प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रभु यीशु के अनुग्रह से बहुत अच्छे से हैं। मैं कई लोगों के बारे में सुनता रहता हूँ, वो खुद भी गवाहियाँ देते हैं कि भैया हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बाँटते हैं, बहुत सारे लोगों को। जहाँ भी जाते हैं हम प्रभु, प्रभु, प्रभु करते रहते हैं। हम कहीं बाल कटाने जाएँगे बार्बर शॉप में, वहाँ प्रभु के बारे में बता देते हैं। हम रिक्शे वाले के साथ जाते हैं, हम उसको बता देते हैं। हम अपने काम के क्षेत्र में जहाँ हम काम करने जाते हैं, हर जगह प्रभु को बोलते रहते हैं। पर पता नहीं कोई प्रभु में आता ही नहीं है। किसी पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसको हम कुछ एक अगर उदाहरण से समझने की कोशिश करें, यदि कोई फेयर एंड लवली बेचने वाला इंसान या कोई ऐसा साबुन बेचने वाला इंसान जिसको लगाने से चेहरे में निखार आ जाता है, वो लोगों को ऐसा साबुन बाँटने की कोशिश कर रहा है, ऐसे फेयर एंड लवली बाँटने की कोशिश कर रहा है, बोलते हैं भाई साहब इसको ले लीजिए, इसको लगाते ही आपका चेहरे में वो निखार आएगा, क्या बताएँ? लेकिन उस इंसान के खुद के मुँह में कई तरीके के दाग धब्बे और गंदगी लगी हुई है। खुद का मुँह काला-काला सा हो रखा है। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई पहले अपने मुँह को तो आप धोइए, फिर आप हमें ये जो साबुन दे रहे हैं हम आपसे ले लेंगे। पहले आपने खुद अपने ऊपर ट्राई नहीं किया और आप हमें ये दे रहे हैं। आप किसी को डिटर्जेंट बेच रहे हैं, बोले इससे एकदम कपड़े जो हैं एकदम चमकीले हो जाएँगे, ब्राइट हो जाएँगे। लेकिन यदि खुद उस इंसान के कपड़ों में कई तरीके के धब्बे लगे हों, तो क्या कोई उस साबुन को, उस फेयर एंड लवली को, डिटर्जेंट को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो पहले हमें अपने आप का शुद्धिकरण करना है, अपने आप को पाप मुक्त करना है। हमारे खुद के जीवन में वो बदलाव, वो परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए। आप लोगों को रोशनी बेचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के जीवन में रोशनी डालने की कोशिश करें। आपका खुद अपना जीवन अंधकारमय है, तो आपका सुसमाचार कैसे प्रभावशाली होगा? बोले यार ये तो खुद अभी गालियाँ देता है और ये बोलता है प्रभु तुम्हारा जीवन बदल देगा। खुद अभी वहाँ दारू की भट्टी के पास कभी कोई ड्रिंक करते हुए दिख गया। अभी भी सिगरेट पी रहा है छुप-छुप के। लोगों को पता है यार इसका तो जीवन बदला नहीं, हमारा जीवन कैसे बदले? अगर आप इस तरीके से सुसमाचार की सेविकाई करने निकलेंगे बिना अपने आप का शुद्धिकरण किए, बिना अपने आप को बदले, तो सच में कोई भी उसका मतलब निकलने वाला नहीं है। सुसमाचार की सेविकाई शुरू करने से पहले आपको ये बात समझना है कि आप जब समाज में निकल रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके कारण यीशु मसीह के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए। जब लोग आपके जीवन को बदला हुआ देखेंगे, तब 110% वो आपके द्वारा बाँटे जा रहे सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। यदि हम यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये जो व्यवस्था की किताब है, इस पर रात-दिन मनन करते रहना और ना सिर्फ मनन करना, लेकिन इसके अनुसार भी करना। ऐसा करने से तेरे हर काम सफल होंगे और तू हर एक काम में प्रभावशाली हो जाएगा। आपके सुसमाचार के अंदर आज ये प्रभावशालीपन दिखता ही नहीं है, प्रभावशाली है ही नहीं आपकी सुसमाचार की सेविकाई। कारण क्या है? हम खुद ना ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ना ही उस वचन के कारण अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, ना ही उस वचन के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को धोते हैं, ना ही उस वचन के द्वारा अपना स्वयं का शुद्धिकरण करते हैं और दूसरों को हम निकले हैं, हम फेयर एंड लवली बेचने के लिए, चेहरे में निखार लाने के लिए, कपड़ों में निखार लाने के लिए। अरे भाई पहले खुद के अंदर निखार लाइए ना। लोग कैसे लेंगे आपके हाथ से वो फेयर एंड लवली? कैसे लेंगे वो साबुन आपसे? बोले भाई पहले तू तो खुद तो साफ नहीं है, तू हमें कैसे साफ करेगा? आप इस बात को समझें। प्रभु की सेविकाई करना इट्स नॉट अ जोक। आप मसीह समाज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप मसीह को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। पहले खुद हमें उन धार्मिकता के वस्त्रों को पहनना है, उन ज्योतिर्मय श्वेत वस्त्रों को पहनना है। तब हम लोगों को ज्योति के बारे में, पवित्रता के बारे में, पापों से मुक्ति के बारे में हम बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ आप उस बात को समझ पाए और हम इसको पॉजिटिवली लेंगे। इसको मैं कंडम कर, मैं आप स्वयं अपने लिए भी इस वचन को मैं लेता हूँ। मेरे स्वयं के अंदर कई कमियाँ हैं। हम उन कमियों को दूर करने के बाद सेविकाई के लिए निकले, तब हमारी जो सेविकाई जैसा यहोशू 1:8 में लिखा है वो प्रभावशाली हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो।